हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ये नंबर सिस्टम का आखिरी लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो ये आज आखिरी लेक्चर है। अगर आपने नंबर सिस्टम का कोई लेक्चर मिस कर दिया है तो यहाँ आई बटन में जाएंगे, आपको सारे लेक्चर्स वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होता है? एक्सपोनेंट मतलब ये पावर्स वगैरह जो होते हैं ना, ये पावर, ये होते हैं एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपको कुछ आइडेंटिटीज मिलेंगी, मतलब कुछ फॉर्मूलाज मिलेंगे जिन पे कुछ मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपको सॉल्व करना हो 2 का पावर 3 + 2, इसकी वैल्यू आप निकालिए, ठीक है ना। या फिर 3 का पावर 2 अपॉन 3 का पावर 5, या तो इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कीजिए या फिर ऐसे डायरेक्ट ही निकल जाएगा किसी ना किसी फॉर्मूले से। तो वही हम बताएंगे। पहले कुछ फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लीजिए, इससे कुछ आइडेंटिटीज है ये नोट डाउन कर लीजिए, तब ये सॉल्व करेंगे, तब ये और मजा आएगा सॉल्व करने में, ठीक है ना। लिखिए आइडेंटिटीज ऑफ एक्सपोनेंट या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो पहला है, अगर a का पावर m+n है अगर, ठीक है ना, a कोई नंबर है, ठीक है ना, उसका पावर कुछ है m+n। a आपका कोई भी नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर, ठीक है ना। ये होगा आपका a का पावर m इंटू a का पावर n, ठीक है। दूसरा क्या है, a का पावर m-n इज इक्वल टू क्या होगा, a का पावर m अपॉन a का पावर n, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये अगर दिया है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अगर इस फॉर्म में दिया है कोई चीज तो इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका, इन दोनों का हम एग्जांपल ले लेते हैं। कोई दिया आपका 2 पावर 3 + 5, ठीक है ना, आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं, 3 + 2, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये 2 का पावर 5 होगा। और यही अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया आपको कि 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2, इससे कैलकुलेट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 और ये ऐड हो जाएंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगे, 3 + 2 5। बात समझ में आया? तो बस ऐसा ही है, ये काफी मदद कर देता है बड़े से बड़े पावर वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल को मतलब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई ऐसा दिया a का पावर m ब्रैकेट उसका भी पावर m, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल है 2 का पावर 3 फिर पावर 2, तो ये क्या होगा, a का पावर mn यानी कि m इंटू n, ठीक है ना। ये है तीसरा। चौथा क्या है, चौथा a का पावर 0 इज इक्वल टू 1, आसान है। पांचवा क्या है, पांचवा है आपका, हाँ पांचवा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए a का पावर m है अगर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा a का पावर a 1/a का पावर-m, ठीक है। इसी तरह एक और आप नोट डाउन कर लीजिए, a का पावर -m है अगर, -m निगेटिव पावर है, ये हो जाएगा a का पावर 1/a का पावर-m। बात समझ में आया? और कुछ नहीं ना छूटा है? और कुछ छूटा होगा तो क्वेश्चन के माध्यम से हम देख लेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना ही है, आगे बढ़ते हैं। हाँ एक और छूट गया है, 7 a का पावर m है अगर इंटू b का पावर m है अगर, यहां थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा ab ब्रैकेट में उसका पावर m, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरा अच्छे से समझेंगे। इसको एक बार समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए 3 का पावर 2 है इंटू 5 का पावर 2 है, तो इसका क्या होगा, क्या होगा, ये नीचे जो बेस होंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 15 और यहाँ पावर जो है सेम है 15 का पावर 2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 225, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं इस पे। और कोई अगर फॉर्मूला अगर छूट गया है तो वो हम बाद में लिखवाते चलेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर-3 अगर है तो इसको, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये कैलकुलेट कीजिए। तो इसमें क्या दिया है, यहां अभी निगेटिव पावर है, इसको थोड़ा देर भूल जाइए। पहले ही देखिए ये a का पावर m
इंटू ए का पावर एन के बराबर है। इसको कंसिडर कीजिए, इसको ए का पावर एम इंटू ए के पावर एन से, है ना। इसका क्या होता है वैल्यू, ए का पावर एम प्लस एन, ठीक है ना। प्लस रखेंगे, याद रखिएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 का पावर 2 प्लस -3, ठीक है ना। प्लस माइनस मिलके माइनस बना देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5 का पावर -1। अब यहां देखिए ये निगेटिव पावर है, तो निगेटिव पावर का भी मैंने बताया था, ए का पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन ए का पावर m। सारे फॉर्मूले, सारे जितने भी आइडेंटिटीज हैं, सब एकदम याद होने चाहिए आपको, तभी ये सब क्वेश्चन हो पाएगा। 5 का पावर -1 हो जाएगा 1 अपॉन 5, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन भी, 0 से हाई लेवल तक जाएंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है 36 का पावर 1/2, इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। ये कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, आप जितने भी स्क्वायर्स हैं 1 से लेके 20 तक तो कम से कम याद होने चाहिए आपको। जैसे 1 स्क्वायर क्या होगा 1, 2 स्क्वायर क्या होगा 4, ये कम से कम ये 20 स्क्वायर तक आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। 20 स्क्वायर तक याद होने चाहिए, कभी ना कभी कोई ना कोई सवाल आ सकता है इस पे, ठीक है। कोई दिक्कत, 20 तक आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, उसका जरूरत है इस क्वेश्चन में, बता रहे कैसे। जैसे 36 का पावर 1/2 दिया है क्वेश्चन, ठीक है ना। 36 का पावर, 36 को हम क्या कर सकते हैं, किसका स्क्वायर है ये, 6 का स्क्वायर है ये, 6 का स्क्वायर है ये, तो ये 6 का स्क्वायर हम लिख दिए, ठीक है ना। लेकिन ये पावर 1/2 तो रह गया है, 6 स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है ना। अब यहां कुछ मिलता जुलता मिल रहा है, ये है ना, ये a का पावर m ब्रैकेट पावर n, ये कुछ है ना, ये क्या होता है a का पावर mn होता है ना। तो बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 का पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 6 का पावर 1 यानी कि 6, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 11 का पावर 1/2 और 11 का पावर 1/4, ये क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखिए। यहां पे देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, इसको कंपेयर कीजिए a का पावर m अपॉन a का पावर n से, ये डिवाइड में है। अब पन्ना पलट के, अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो पेज पलट के आप देखिए कि ये वाला फॉर्मूला है कि नहीं, है ना। तो क्या होगा, ये 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, ये हो गया 11 का पावर, ये एलसीएम आएगा 4, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 11 का पावर 1/4, ये आंसर हो गया, बस ये हो गया आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 32 का पावर 2/5, इसे सॉल्व कीजिए। ये कैसे होगा, तो आप एक काम कीजिए, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो अगर किसी का स्क्वायर ना मिले, वो बड़ा नंबर लगे ऐसे दिखने में, 32 का पावर 2/5 मुश्किल हो रहा है थोड़ा सॉल्व करने में, आप उसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। एलसीएम लीजिए, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 8, 2, ये 1, कितना बार आया 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये आ गया क्या 2/5। कोई दिक्कत इस स्टेप में कुछ नहीं किया मैंने, 32 का एलसीएम लेके वो मल्टीप्लाई यहाँ पे मैंने कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि ये 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 32 आएगा, ठीक है ना। अब ये 2 मैंने 5 बार मल्टीप्लाई किया तो ये 2 का पावर 5 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। किसी एक नंबर को चाहे आप जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही पावर लग जाता है उसका, ठीक है ना। ये हो गया 2/5। सपोज करिए हम 3 इंटू 3 कर रहे हैं, इसे 2 बार हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 3 स्क्वायर हो गया, बस उसी तरह ये 5 बार हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 का पावर 5। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये m इंटू n, a का पावर m
का पावर n, तो ये हो गया टू का पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 का पावर 2 बचा और 2 का पावर 2 होता है 4। ये आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 125 का पावर -1/3। ठीक है ना। अब ये देखिए 125 भी आपका किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, कई सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, एक तरीका नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो एक तरीका उसका नहीं होता सॉल्व करने का, इसको बहुत सारे तरीके से आप सॉल्व करते हैं, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वही बताएंगे जो आपके लिए बहुत से बहुत आसान पड़े। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, एलसीएम आपको आता ही है, तो इसका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम हम डायरेक्ट लेते हैं एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब इसका एलसीएम का वो लेंगे प्रोडक्ट, मतलब फैक्टर्स जो होते हैं वो। ठीक है, ये हो गया ये, और इसका पावर हो गया -1/3 है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये देखिए 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो 5 का पावर 3 और ये -1/3। अब क्या होगा, 5 का पावर 3, ये भी हो गया a का पावर m पावर n, ये हो गया -1/3, ये 3 से 3 खत्म, ये आ गया 5 का पावर -1, ये हो गया 1/5 का पावर 1, यानी कि ये 1/5, ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत आसान है ये, बहुत स्कोरिंग है यार, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। एक इंपॉर्टेंट सा एक बात बताना था, मतलब बात में एक और फॉर्मूला आ गया याद में, जैसे मान लीजिए a का पावर b है, ए का पावर b नहीं, a अपॉन b है, और उसका कोई निगेटिव पावर हो -m। ठीक है, a अपॉन b होल पावर निगेटिव m, तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन a का पावर n। ठीक है, अब ये क्यों होता है ये भी हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये a का पावर b पावर -m है ना, a का पावर -m और ये b का पावर -m हो गया कि नहीं। ठीक है ना, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा b का पावर m, ये हो जाएगा a का पावर m। ये देखने की कोई जरूरत है नहीं, थोड़ा सा भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, ये आ गया b अपॉन a का होल पावर m। ठीक है ना, ये उतना जरूरी नहीं था बताना, बस ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत काम का है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, मिटा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है 5/9 का पावर -2 इंटू 3/5 का पावर -3 इंटू 3/5 का पावर 0, इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, हम जा रहे हैं इसका सॉल्यूशन देने। अभी हमने एक बात बताया कि अब a अपॉन b का पावर -m होगा, तो ये b अपॉन a का पावर m हो जाएगा। ये हो गया 9/5 का पावर 2। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे ये भी वही है, निगेटिव पावर, ये क्या हो जाएगा, ये 5/3 का पावर 3। अब यहां देखिए, ये इसका पावर 0 है, और मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि a का पावर 0 है, चाहे a कुछ भी हो, पावर 0 है तो आंसर आएगा 1, ये है 1। ठीक है ना, पावर अगर 0 होता है तो आंसर 1 आता है, 0 नहीं। कितने लोग 0 ही समझ लेते हैं उसको, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, ये हो गया ऐसा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम तोड़ देते हैं, ये स्क्वायर है ना, तो 9/5 इंटू 9/5, और ये क्या, ये क्यूब है, 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3, क्योंकि अब कुछ नहीं मिल रहा है, 9/5 ये दोनों अलग है, पावर भी अलग अलग है, तो हार मान के हमको इसको तोड़ना ही पड़ेगा। ये देखिए, इससे ये कट गया, 3 से ये 3 बार में कटा, फिर ये इससे कट गया पूरा, ये इससे कटा 3 बार में, ये 5 इससे कैंसिल, ये 5 इससे कैंसिल, ऊपर बचा क्या, ऊपर बचा एक 3 और ये बचा 5,
तो 3 इंटू 5 15। नीचे कुछ बचा है? नीचे कुछ नहीं बचा, आंसर हो गया 15। ठीक है ना, समझ में आया? ये 3 ये 9 कैंसिल हुआ 3 से 3 बार में, ठीक है ना, और फिर इस 3 से ये 3 कैंसिल हुआ 1 आया, ठीक है, फिर ये 3 से ये 9 कैंसिल हुआ 3, फिर ये 5 से ये कैंसिल, ये 5 से ये कैंसिल, ये 5 बच गया और एक 3 बच गया, 5 3 15। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है -3/5 माइनस है इस बार, मतलब ये निगेटिव नंबर है। ये हो गया क्या, -4 इंटू -2/5 का पावर 2। इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये होगा क्या, यहां पे देखिए अब ये निगेटिव पावर है, ठीक है ना, बस वही करेंगे, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस जहां है वहीं रहेगा, बस इसे चेंज कर दीजिए। ये 5/3 हो गया, माइनस ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये पावर 4 हो जाएगा। ये इंटू ये क्या होगा, ये -2/5 का पावर 2 ही रहेगा। आप जरा ध्यान से देखिए, एक बात और हम बता दें आपको, अगर कोई निगेटिव नंबर है उसका पावर अगर m कर रहे हैं और m अगर इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव में आता है। ठीक है ना, अगर m ऑड नंबर है तो ये देखिए, m अगर इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आता है, और अगर ऑड है तो आंसर निगेटिव आता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए इसको, हर चीज इंपॉर्टेंट ही है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट ही है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई निगेटिव नंबर है उसका पावर अगर m है और m अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव हट जाएगा, और अगर m ऑड है तो आंसर निगेटिव आएगा। ठीक है ना, अब यहां देखिए -5/3 है, ये निगेटिव में है, पावर क्या है 4, 4 क्या है इवन, और आंसर आएगा पॉजिटिव में। ठीक है ना, इसका भी रीजन है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर ये ना समझ में आया हो आपको तो ये ध्यान से देखिए आप, इसको जो है इसको तोड़ दीजिए पूरे अच्छे से। -5/3 इंटू -5/3 इंटू -5/3 इंटू -5/3, और ये क्या हो गया -2/5 इंटू -2/5, ये यहां पे है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएंगे, ये भी हट गया, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएंगे। ठीक है ना, क्या होता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस ही ना आएगा, अब पढ़ा होगा आपने इंटीजर में, बस यही हाल है। अब क्या करेंगे, ये देखिए, ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ये थोड़ा सा, लेकिन मैनेज करना ही पड़ेगा। ये क्या है 5 5 5 is 50 25 25 इंटू 2 50 50 इंटू 2 100 100 ही हो गया, और यहां क्या बचा है 3 3 9 9 81, ये आंसर आ गया 100/81। ठीक है ना, अब एक और फॉर्मूला लिख लीजिए। अब आप भी सोच रहे होंगे कितना फॉर्मूला लिखवा रहा है, क्या करें, लिखवाना पड़ेगा। देखिए, अब अगला फॉर्मूला एक थोड़ा सा है, ठीक है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें पूछेंगे। ये a का पावर अगर m है, ठीक है ना, अगर ये इक्वल है a का पावर n के, ठीक है ना, a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n, तो क्या होगा m इज इक्वल टू n होगा। ठीक है ना, ये याद रख लीजिए कि अगर a का पावर m, बेस सेम होना चाहिए, ये बराबर होने चाहिए, पावर कुछ भी हो वो दोनों बराबर हो जाएंगे, वो अपने आप बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर है और इक्वल है साइन, मतलब बीच में इक्वल है, तो एम एन अपने आप बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो उसी पे एक क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन है 5/3
का पावर -2 इंटू 81/625 -3 इज इक्वल टू 3/5/x है। अगर तो x की वैल्यू क्या होगी, बस ये है क्वेश्चन। नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा कि a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n है अगर, तो m इज इक्वल टू n होगा। ठीक है, ये याद कर लीजिए और उसी से ये लगाइए। मैं दे रहा हूं इसका आप सॉल्यूशन। ठीक है ना, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहां 5/3 है। ठीक है ना, यहां इसमें क्या दिया, ये जो x के नीचे वाला नंबर है, बेस है, जो यहां 3/5 दिया है। ठीक है ना, अब हम इसे भी 3/5 में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहां 3/5 है, यहां भी 3/5, इस तरफ भी 3/5 होना चाहिए। जहां जिस तरफ x है, याद रखिएगा, जिस तरफ x है वहां जो बेस में दिया हुआ है, इस तरफ भी वही बेस में होना चाहिए। यहां 5/3 है तो यहां 3/5 करिए। ठीक है ना, ये अगर चेंज होगा पावर का जो है साइन भी चेंज होगा, तो ये 2 हो जाएगा -2 के बदले। ठीक है ना, इनटू, अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहां पे, ये 81 है ना, ये 1 बाय नहीं, ये 3 है, चलिए -3 है। ये 81 है ना, 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। चाहिए तो आप एलसीएम लेके वो लिख दीजिए पूरा। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये मेरे द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा है। ठीक है ना, ये लिख दिया हमने, ये पावर -3 है। ठीक है ना, अब देखिए ये 3/5 का पावर x ही रहेगा। ठीक है, ये आ गया आपका 3/5 का स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दीजिए। ये 3 का पावर 4 हो गया कि नहीं, और ये भी 5 का पावर 4 हो गया। ये क्या हो गया, 3/5 का पावर 4 और उसका भी पावर -3। बात समझ में आया कि नहीं, उसका भी पावर -3, क्योंकि ये हो गया, ये 3 का पावर 4, ये भी 5 का पावर 4, तो ये हो गया 3/5 का पावर 4, और उसके ऊपर भी तो पावर है -3। यहां देखिए, ये हो गया 3/5 का पावर x। ठीक है ना, अब हम ऊपर का मिटा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां तक हम पहुंचे। अब ऊपर करते हैं इसको, 3/5 ये स्क्वायर ही है, इंटू यहां पे क्या हो गया, 3/5 a का पावर m का पावर n, यानी कि ये -12 हो गया। क्यों, 4 इंटू 3 12, और यहां निगेटिव है, और यहां क्या हो गया, 3/5 का पावर x हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां देखिए हमें क्या कहा था, a का पावर m इक्वल टू a का पावर n होना चाहिए, और ये बेस सेम होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन यहां दो हैं, दो नंबर्स हैं, तो इनको हम मिला के एक नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a का पावर m इंटू a का पावर n, तो वो हो जाएगा a का पावर m इंटू a का पावर n, ये हो जाएगा आपका क्या, a का पावर m प्लस n। ये वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/5 का पावर 2 प्लस -12। ठीक है, ये इज इक्वल टू हो गया 3/5 का पावर x। अब यहां पे हम यही सॉल्व कर लेते हैं, ये प्लस माइनस मिलके माइनस बना देंगे। ठीक है ना, यही हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये माइनस बन गया। बात समझ में आया। अब क्या होगा, 2 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना होगा, -10 होगा ना। तो ये हो गया 3/5 का पावर -10 इज इक्वल टू 3/5 का पावर x। अब कंपेयर कीजिए, a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -10। ये हो गया आंसर।
ठीक है ना। तो अब हम करते हैं लेक्चर समाप्त। लेक्चर क्या, अब ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। इतना मैंने काफी क्वेश्चन करा दिया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन, अगर आपको कोई फंसता है तो आप कमेंट बॉक्स पे नीचे उसको टाइप कर दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन देने का जरूर कोशिश करूंगा। कोशिश क्या, मैं दे ही दूंगा सोल्यूशन उसका, ठीक है ना। कोशिश नहीं, दे दूंगा सोल्यूशन, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सब कुछ करिए, ठीक है ना। और बस, और जो वीडियो अगर आपका नंबर सिस्टम का मिस हो गया है तो आई बटन में जाइए, सारे के सारे आपको वीडियो वहां मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अब अगले चैप्टर में, फिर अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।